इमेजिन करो तुम्हारी दोस्ती में अगर कोई नया दोस्त जुड़ जाए तो क्या पुरानी दोस्ती वैसी ही रहेगी? सबके रोल चेंज होंगे, उनकी दोस्ताना वाइब्स चेंज हो जाएगी। इसी तरह जब पार्टनरशिप में नया पार्टनर आता है तो सबके रोल चेंजेस होते हैं। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, क्लास 12, पार्टनरशिप चैप्टर 2, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Modes of reconstitution of partnership firm. So here in this topic we will start learning admission of a partner. Means जो पुरानी पार्टनरशिप है उसी में अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय क्या क्या चेंजेस हमें करने होंगे। ठीक है, तो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखें, सो मीनिंग एंड रीजंस फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। मीन्स वाई वी हैव टू एडमिट एनी न्यू पार्टनर। क्या जरूरत है हमारी फर्म में हमें किसी नए पार्टनर को ऐड करने की, वो हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जब कोई नया पार्टनर फर्म में ऐड होता है तो उस समय पे पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं, और अगर आते हैं तो किस तरीके से उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। देन कैलकुलेट करेंगे हम गुडविल का ट्रीटमेंट। एक्चुअली क्या होता है, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो फर्म को वो कुछ पे करता है अपनी तरफ से। कैपिटल तो अलग हो गई, बट उसके साथ में उसको गुडविल पे करनी होती है। गुडविल का अमाउंट इसलिए पे करना होता है बिकॉज पुराने पार्टनर्स अपनी मेहनत से फर्म को एक स्टेटस तक लेकर आते हैं, और जब नया पार्टनर उसमें एडमिट होता है उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग करेगा फ्यूचर में। लेकिन उसने पहले मेहनत तो की नहीं है, तो उसके बदले में वो अपनी फर्म को कुछ गुडविल के रूप में पे करता है, जो पुराने पार्टनर्स का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका रिवॉर्ड है जो उन्होंने इतने सालों तक अपनी फर्म को स्टैब्लिश करने में लगाया। देन उसके बाद हम वैल्यू करेंगे यहाँ पर असेट एंड लायबिलिटीज की। असेट एंड लायबिलिटीज को एक बार रीवैल्यू करना होगा, बिकॉज नया पार्टनर जब यहाँ से फर्म में ज्वाइन होगा तो वो भी बराबर से फर्म की असेट और लायबिलिटीज में पार्टिसिपेट करेगा या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस समय फर्म की करंट पोजीशन क्या है, फर्म की असेट कितनी है और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। क्लियर? देन उसके बाद अगर कुछ पुराने पार्टनर्स के लिए उनका बनाया हुआ कोई रिजर्व फंड है या उनके कुछ प्रॉफिट्स हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गए थे उनके बीच में, वो भी उन्हीं को मिलने चाहिए। नए पार्टनर के लिए तो वो है ही नहीं, नया पार्टनर तो अभी फर्म में एडमिट हो रहा है। ये पुराने पार्टनर्स का ही प्रॉफिट या रिजर्व था जो कि बैलेंस शीट में रखा हुआ था, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जब नया पार्टनर आएगा उस समय, बिकॉज नेक्स्ट टाइम से बाकी बचा हुआ प्रॉफिट वो मिलेगा उसको, लेकिन पुराने प्रॉफिट में उसका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं, तो वो पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करेंगे, बिकॉज जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि वो फर्म में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसका रेशियो क्या रहेगा। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है जब हम नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हम समझते हैं मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मींस पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन है क्या। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है, इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो रिकंस्टिट्यूशन इट मींस रिकंस्ट्रक्शन। ओके, मतलब एक तरीके से जो हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते समय पार्टनरशिप डीड बनाई थी, एक एग्रीमेंट बनाया था, उसमें हमने क्या किए थे, कुछ रूल्स लिखे थे, रेगुलेशंस लिखे थे, कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे थे, प्रोविजंस लिखे थे, वो सबको अभी हमें यहाँ पे फिर से रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म मींस ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, क्योंकि हमारा जो अग्रीमेंट है वो पहले कुछ पार्टनर्स के बीच में था, अभी एक नया पार्टनर एड ऑन हुआ है तो रूल्स भी चेंज होंगे या सबके रूल्स भी चेंज होंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अग्रीमेंट बट द बिजनेस कंटिन्यूअस। देखिए, अग्रीमेंट नया होगा, ठीक है, अग्रीमेंट को रीडिजाइन करेंगे, लेकिन जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू चला आ रहा है, पुराना बिजनेस ही है, बस हमारे कुछ अग्रीमेंट चेंज होंगे। इट ऑकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये होता कब है,
रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कब पड़ती है? देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो तो समझ में आ गया। मतलब जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो हमें कुछ डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमारी फर्म को कंटिन्यू करने या रनिंग में लेने से रिलेटेड उसकी कुछ रूल्स हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट इसकी जरूरत कब होगी? व्हेन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले तो हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत तभी पड़ जाएगी जब अगर पुराने पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर इट मीन्स पुराने पार्टनर्स जो है फर्म में, ठीक है, उन्हीं ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 पार्टनर्स है, फॉर एग्जाम्पल A, B and C, there are 3 partners in a firm and their profit sharing ratio is 1/3, 1/3 and 1/3. ओके, इक्वल रेशियो ले रहे थे ये लोग, राइट। एक प्रॉफिट का एक शेयर उन्होंने तीनों ने बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। अब इससे अगर सपोज उन्होंने अपना फ्यूचर में ये रेशियो चेंज करने की बात की, इफ दे सेड कि अगर ए ने कहा कि भाई मुझे हाफ रेशियो चाहिए, ठीक है, मेरा रेशियो होना चाहिए हाफ और बाकी जो बचेगा उस हाफ का आप लोग ले लो आधा आधा, ठीक है, तो इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने क्या किया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। प्रीवियस ये था, अभी फ्यूचर रेशियो उनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सपोज इसने 1/2 ले लिया, इन्होंने ले लिया 1/4, 1/4, ठीक है, तो इनका रेशियो चेंज हो गया। सो इस तरीके से अगर ये कंडीशन आती तब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे बिकॉज नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। अब देखो किसी एक को जब भी नया रेशियो निकलता है किसी एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है, बिकॉज प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, उसमें से इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा प्रॉफिट का शेयर, क्लियर। इस वजह से हमें क्या करना होता है, या तो प्रॉफिट का गेनिंग रेशियो निकालना होता है या फिर उसका हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, ठीक। तो वो तो भी हम नेक्स्ट क्लास उसमें सीखेंगे ही, बट अभी इतना समझिए कि जब भी अगर मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस कंडीशन में हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। अगर हम बात करते हैं सेकेंड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लो कि किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया है तो भी क्या होगा, जो प्रेजेंट पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा बिकॉज ये नया पार्टनर भी प्रॉफिट में शेयरिंग करने के लिए आ रहा है। तो जितना भी प्रॉफिट पहले वाले पार्टनर्स को मिल रहा था अब उनको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बिकॉज अपने हिस्से का प्रॉफिट इसको देंगे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए सीधा सीधा सा हम बोल सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब वो किस कंडीशन में हो सकता है, या तो पुराने पार्टनर्स अपने मन से अपना रेशियो चेंज कर ले, या फिर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाए उस कंडीशन में, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए और वो चला जाए, ठीक है। मतलब या तो किसी के आने से या किसी के जाने से फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, ओके। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्लियर। हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो व्हेन अ न्यू पर्सन इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, so their ratio will be changed and that time we need reconstitution of partnership form, okay. Let's move on. Now what is admission of a partner? See, admission of a partner, it means a new partner joins an existing partnership firm. Clear? क्या हुआ, एक नए पार्टनर ने कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म थी, मतलब पहले से कोई फॉर्म बनी हुई थी उसमें पार्टनर्स थे, इस नए पार्टनर ने उस फॉर्म को ज्वाइन किया, ओके। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड गुडविल। उसको क्या लाना पड़ेगा, देखिए किसी को भी हम जब फर्म में, हमारी फर्म है, मान लो हमारी कोई फर्म है, हम उसमें काम कर रहे हैं, ठीक, और उसमें एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो बदले में वो क्या लाएगा, कुछ ना कुछ तो उसको लाना ही पड़ेगा। वो कैपिटल लाएगा, ठीक, कैपिटल इसलिए बिकॉज उसको भी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करनी है ना, तो वो अपनी तरफ से कैपिटल भी तो ऐड ऑन करे बिकॉज हमने भी पैसा लगाया बिजनेस में तो उसको भी लगाना है। एंड उसको क्या करना होगा, जो हमने इतने सालों से अपना बिजनेस रन किया है उसके लिए हमने बहुत मेहनत की, एक स्टेटस बनाया मार्केट में, तो उस गुडविल को या उस स्टेटस को पे करना पड़ेगा इस आने वाले पार्टनर को बिकॉज इसको बेनिफिट मिलेगा इस गुडविल का, ठीक है। तो गुडविल का बेनिफिट लेने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा, राइट। ही शेयर्स प्रॉफिट
उसको प्रॉफिट का शेयरिंग मिलेगा। अब देखो ये तो वो चीजें दे रहा है फर्म को, है ना, फर्म को वो क्या दे रहा है, कैपिटल और गुडविल दे रहा है। अब फर्म से उसे क्या मिलने वाला है, फर्म से उसे मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा, लॉस हुआ तो लॉस भी बेयर करेगा वो, उसके कुछ राइट्स रहेंगे, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ठीक है, बिकॉज वो फर्म का ऑनर है। क्लियर? सो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझेंगे, A and B are partners, they admit C as a new partner. Okay, A और B तो पार्टनर थे, उन्होंने C को एडमिट किया। C brings 1 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल। ओके, C को ये लेकर आना पड़ा, 1 लाख रुपीज कैपिटल और 20,000 उसने गुडविल के रूप में फर्म को पे किया। अब बदले में फर्म उसको प्रॉफिट देगी। क्लियर? सो why we have to admit a new partner और why the need of admission of a new partner, इसके लिए हम देखेंगे। देखो क्या होता है कि किसी भी नए पार्टनर की फर्म को जरूरत ही क्या है, जरूरत इसलिए होती है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको कैपिटल इंक्रीज करनी है फर्म की, ओके, और हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है कि हम ही अपने बिजनेस में और पैसा लगाएं, हम उस पैसे को किसी और से ले सकते हैं उसको पार्टनर बनाकर। ठीक, तो कैपिटल के लिए हमने किया टू इंक्रीज कैपिटल। देन अब हो सकता है सपोज हमें कैपिटल की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ सफिशिएंट बैलेंस है, अमाउंट है, मनी है, बट फिर भी हमारे पास कुछ अपडेटेड स्किल्स नहीं है, मार्केट में कुछ जो मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज है, उनका नॉलेज नहीं हमको, या हम अपने आपको अपग्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम किसी स्किल्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं उसे बिजनेस में पार्टनर बनाकर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टू ब्रिंग इन एक्सपर्टाइज और स्पेशल स्किल्स। ओके, हमने उसकी स्किल या उसकी एक्सपर्टाइज के वजह से उसको पार्टनर बनाया है। ठीक है, फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, देखो मोटिव क्या होगा हमारा, इन दोनों में ही हमारा मोटिव क्या हो रहा है, या तो हमें कैपिटल चाहिए, या हमें चाहिए एक्सपर्टाइज चाहिए, या हमें स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंड करना है, इसलिए हमें एक्सपर्टाइज भी चाहिए या हमें कैपिटल चाहिए। टू रिड्यूस मैनेजमेंट बर्डन ऑन ओल्ड पार्टनर्स, कभी कभी ये होता है कि बिजनेस का एक्सपेंशन होने के साथ साथ बर्डन बढ़ता जाता है पार्टनर्स पर, राइट, तो हम उस पार्टनर के बर्डन को थोड़ा कम करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी और को भी फॉर्म में एडमिट कर लेते हैं, जिससे कि बर्डन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, सो दीज आर सम रीजंस, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी हैव टू नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, या तो कैपिटल चाहिए, या एक्सपर्टाइज चाहिए, या हमें चाहिए अपने बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस वजह से हम फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। एग्जाम्पल दिया जा सकता है, अ फर्म नीड्स 10 लाख रुपीज टू एक्सपेंड, एक फर्म है जिसको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए 10 लाख रुपीज चाहिए। इट एडमिट्स अ न्यू पार्टनर डी हु ब्रिंग्स 5 लाख, तो उन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर डी को एडमिट किया फर्म में और उसने 5 लाख रुपीज की हेल्प कर दी। ठीक है, बिजनेस में कैपिटल लगा दी, राइट। नाउ व्हाट आर दी राइट्स ऑफ पार्टनर, अभी हमने देखा कि पार्टनर को, नए पार्टनर को भी राइट्स मिलेंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेंगी, एज वेल एज ही विल गेट राइट्स। तो राइट्स क्या रहेंगे, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, देखो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको भी मिलेगा। ठीक है, देन राइट टू शेयर इन असेट, उसको फर्म के असेट में शेयरिंग करने का भी पूरा राइट है, बिकॉज वो भी अब क्या है, फर्म का ऑनर है। राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन, फर्म के किसी भी काम में डिसीजन लेने का उसको भी राइट है, बिकॉज वो ऑनर है फर्म का। देन राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स, उसको फर्म के अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का भी राइट है, बिकॉज वो फर्म का ऑनर है। तो यहाँ पे बात ये है, बिकॉज पार्टनर, एक नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की तरह ही फर्म का ऑनर है, इसीलिए उसको फर्म में हर काम में हिस्सा लेने का बराबर का अधिकार है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग करने का राइट है, उसको असेट में असेट को यूज करने का राइट है, डिसीजन लेने का राइट है, और अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का भी राइट है, अपने डिसीजंस, अपने सजेशंस देने का भी राइट है। ठीक है, दीज राइट्स आर गिवन इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल एंड गुडविल, और ये राइट उसको कब मिल रहे हैं, देखो राइट्स उसको तब मिलेंगे जब वो क्या करेगा, फर्म में कैपिटल और गुडविल को लगाएगा। जैसे ही उसने फर्म को कैपिटल और गुडविल दी, वो फर्म का ऑनर बन गया और साथ ही उसके राइट्स जनरेट हो गए। नाउ एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अब देखिए एडमिशन जब हुआ एक पार्टनर का, तो उस समय पे हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। वो एडजस्टमेंट क्या है,
एडजस्टमेंट ये रहेंगे कि सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड बी, और इन दोनों का शेयरिंग था हाफ हाफ, ठीक है। अभी एक सी और एडमिट हो गया फर्म में। अब फर्म में सी एडमिट हुआ है तो इन तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग करना होगा। अगर इनका प्रॉफिट था फर्म का, पहले मान ले कि फर्म का प्रॉफिट था 50,000, ओके। तो 50,000, सपोज 1,50,000 मान लो, 1,50,000 फर्म का प्रॉफिट था, दोनों ने हाफ हाफ ले लिया, ठीक है। 75,000 इसने ले लिया, 75,000 इसने ले लिया, ठीक। लेकिन अभी सी के एडमिशन के बाद ये प्रॉफिट तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, ओके। तो अभी कितना मिलेगा, इनका जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, एंड इन तीनों को मिलेगा 50,000 and 50,000, okay. So in this way we can say their profit sharing ratio will be changed. देखो हाफ की जगह भी 1/3 हो गया एंड उनका प्रॉफिट का अमाउंट भी चेंज हो गया। इसको 25,000 सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसको भी 25,000 सेक्रीफाइस करना पड़ा, ओके। और इसको मिला है 50,000, जो 50,000 मिल रहा है ना वो ये दोनों मिलकर दे रहे हैं, 25 ये दे रहा है, 25 ये दे रहा है। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस करना पड़ा इनको प्रॉफिट में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, ओके, चेंज हुआ, 1/2 से कितना हो गया, 1/3 हो गया। देन सेक्रीफाइस करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना मैंने बताया 75 से 50, मतलब 25,000 इसको कम मिल रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, तो इन्होंने क्या किया, 25,000 इसके फेवर में छोड़ा, ठीक है, इसको दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या होगा, तो वो होगा गुडविल ट्रीटमेंट। एक्चुअली गुडविल ट्रीटमेंट इसलिए बिकॉज जो नया पार्टनर है ये जब फर्म में प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग के टाइम पे ये फर्म को कैपिटल भी देगा, फर्म को गुडविल भी देगा, ओके। तो जो ये गुडविल ला रहा है वो इन पुराने पार्टनर्स में बटेगी, क्यों, बिकॉज ये अपना प्रॉफिट इसको दे रहे हैं, तो बदले में ये जो गुडविल लाएगा वो इनको मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सी 20,000 की गुडविल लेकर आया, ओके, सो ये गुडविल दोनों पार्टनर्स को मिलेगी, इन दोनों को। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देते हैं हम इक्वल इक्वल, ओके। तो 10,000 गुडविल इन दोनों को मिल गई। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोला जाता है गुडविल ट्रीटमेंट। देन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। अब हम क्या करते हैं, जब फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस समय पे बैलेंस शीट फिर से बनेगी, है ना, उस बैलेंस शीट को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, उस समय हम असेट और लायबिलिटीज की करंट वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। मान लो कि उस बैलेंस शीट में, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें इन पार्टनर्स ने कोई प्रॉफिट ऐसा छोड़ दिया था जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था इनके बीच में, तो अब ये उसको ले ले, बिकॉज नया पार्टनर आएगा उसके पहले ये अपनी पुरानी चीजों को सेटल आउट कर ले, अदरवाइज इनको नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि उसका हिस्सा नहीं था। तो हम क्या करें, पहले इन पुराने पार्टनर्स में इनके पुराने रिजर्व्स को बांटना पड़ेगा, क्लियर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसी टाइप से ये जो कैपिटल लेकर आएगा उसका भी एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे, पुराने पार्टनर्स की भी कैपिटल में एड ऑन करके और नए पार्टनर की नई कैपिटल निकाल के। इस तरीके से ये कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। सो ऑल दीज मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन जर्नल एंट्रीज, क्लियर। पार्टनरशिप फर्म की रिकंस्टिट्यूशन मीन्स नए रूल्स, नए रोल्स, नई डिजाइन, खेल वही लेकिन नए नियमों के साथ। आपको ये पसंद आया हो हमारा वीडियो तो जुड़िए फ्यूकी एजुकेशन ऐप के साथ इसको और डिटेल में समझने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।